नमस्ते दोस्तों। क्या आप एक ऐसे सफर पर जाने के लिए तैयार हैं जो आपके मन को शांति देगा और आपकी आत्मा को तरोताजा कर देगा? आज हम आपको उत्तराखंड के एक खूबसूरत हिल स्टेशन अल्मोड़ा की सैर पर ले जा रहे हैं। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा अल्मोड़ा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम अल्मोड़ा के कुछ छिपे हुए रत्नों का पता लगाएंगे जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो आइए इस अविस्मरणीय यात्रा पर हमारे साथ चलें। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है कसार देवी मंदिर से, जो अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए नजारा देखने लायक होगा। पहाड़ी की चोटी से अल्मोड़ा का दृश्य मनमोहक होता है और यहाँ की ताजगी आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे, आपको ताजी हवा और देवदार के पेड़ों की खुशबू का एहसास होगा। यह अनुभव आपको शहरी जीवन की भागम भाग से दूर ले जाएगा और एक नई शांति का अनुभव कराएगा। पहाड़ी से दिखने वाले दृश्य इतने शानदार होते हैं कि आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में खो जाएंगे। यहाँ की हरियाली और ताजगी आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। मंदिर के चारों ओर का वातावरण शांत और आध्यात्मिक है, जो आपको शहरी जीवन की भागम भाग से दूर ले जाएगा। यहाँ की ताजगी और शांति आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। कसार देवी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है और यहाँ देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक की पूजा की जाती है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। मंदिर का इतिहास 12वीं शताब्दी का है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। यहाँ की हरियाली और ताजगी आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। मंदिर के प्रांगण से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। कसार देवी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और शांति चाहने वालों के लिए भी एक आदर्श स्थान है। यहाँ आकर आप ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं या बस प्रकृति की गोद में आराम कर सकते हैं। मंदिर के पास ही एक छोटा सा बाजार भी है, जहाँ से आप स्थानीय हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो कसार देवी मंदिर जरूर जाएं। ये जगह आपको शांति, सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अनुभव कराएगी। तो दोस्तों, कसार देवी मंदिर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप यहाँ आना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं हमारी यात्रा के अगले पड़ाव ब्राइट एंड कॉर्नर की ओर। यह स्थान भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। ब्राइट एंड कॉर्नर से आप अल्मोड़ा की घाटियों और हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत होता है। यहाँ की ताजगी और शांति आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। तो चलिए अब हम राइट हैंड कॉर्नर की ओर बढ़ते हैं और वहाँ की सुंदरता का आनंद लेते हैं। अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो कसार देवी मंदिर और राइट हैंड कॉर्नर दोनों ही स्थानों को अपनी यात्रा में शामिल करें। ये दोनों स्थान आपको शांति, सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अनुभव कराएंगे। तो दोस्तों, हमारी इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यात्रा कैसी लगी। धन्यवाद। यह जगह आपको शांति, सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अनुभव कराएगी। तो दोस्तों, कसार देवी मंदिर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप यहाँ आना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं हमारी यात्रा के अगले पड़ाव राइट हैंड कॉर्नर की ओर। अल्मोड़ा का नाम लेते ही जहन में एक जगह का नाम जरूर आता है, वो है ब्राइट एंड कॉर्नर। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा कितना खूबसूरत होगा। सूरज की पहली किरणें और अंतिम किरणें यहाँ के वातावरण को जादुई बना देती हैं। ब्राइट एंड कॉर्नर अल्मोड़ा शहर के दक्षिण छोर पर स्थित है और यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का अद्भुत पैनोरमा दिखाई देता है। यह स्थान उन लोगों के लिए एक आदर्श जगह है जो शांति और सुकून की तलाश में है। सुबह के समय जब सूरज की किरणें धीरे धीरे हिमालय की चोटियों पर पड़ती हैं, तो पूरा नजारा सोने सा चमक उठता है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। शाम के समय जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है, तो आसमान रंग बिरंगा हो जाता है और हिमालय की चोटियां लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग जाती हैं। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना से कम नहीं होता। ब्राइट एंड कॉर्नर फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करना एक अद्वितीय अनुभव होता है।
यहाँ आकर आप प्रकृति की गोद में घंटों बैठे रह सकते हैं और समय का पता ही नहीं चलेगा। यहाँ की शांति और सुकून आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगे। यहाँ एक छोटा सा कैफे भी है जहाँ से आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। ये कैफे एक आदर्श स्थान है जहाँ आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। ब्राइट एंड कॉर्नर अल्मोड़ा आने वाले हर पर्यटक के लिए एक मस्ट विजिट जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ आकर आप प्रकृति के जादू को अपनी आंखों से देख पाएंगे। यह स्थान आपको एक नई दृष्टि और अनुभव प्रदान करेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए ब्राइट एंड कॉर्नर में सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत नजारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। यह अनुभव आपके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक होगा। अब चलते हैं हमारी यात्रा के अगले पड़ाव चितई गोलू मंदिर की ओर। यह मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। चैप्टर 3 चितई गोलू मंदिर। घंटियों की गूंज अल्मोड़ा शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है चितई गोलू मंदिर, जो अपनी अनोखी विशेषता के लिए जाना जाता है। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से आप आसपास के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यह मंदिर भगवान घंटाकर्ण को समर्पित है और यहां हजारों की संख्या में घंटियां लटकी हुई हैं। इन घंटियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आकर घंटी बजाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए घंटियां चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। मंदिर के चारों ओर का वातावरण शांत और आध्यात्मिक है और घंटियों की गूंज मन को शांति प्रदान करती है। यहाँ की शांति और पवित्रता आपको एक अलग ही अनुभव कराती है। चितई गोलू मंदिर स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और यहाँ हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आने वाले लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए घंटियां चढ़ाते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के पास ही एक छोटा सा मेला भी लगता है, जहां से आप स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। इस मेले में आपको स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक वस्त्र भी देखने को मिलेंगे। अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो चितई गोलू मंदिर जरूर जाएं और अपनी मनोकामना पूरी करें। यहाँ का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा और आप यहाँ की शांति और पवित्रता को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, चितई गोलू मंदिर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप यहाँ आकर इस पवित्र स्थान का अनुभव करना चाहेंगे? क्या आप यहाँ आकर घंटी बजाना चाहेंगे? क्या आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके अनुभवों को जानने के लिए उत्सुक हैं। अब चलते हैं हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव लोक संस्कृति संग्रहालय की ओर। यहाँ आपको अल्मोड़ा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानने का मौका मिलेगा। चैप्टर 4 लोक संस्कृति संग्रहालय। अतीत की झलक। अल्मोड़ा की संस्कृति और इतिहास को करीब से जानने के लिए लोक संस्कृति संग्रहालय से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। यह संग्रहालय अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ आपको कुमाऊं क्षेत्र की कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। संग्रहालय में प्राचीन वस्तुओं, हथियारों, वस्त्रों, आभूषणों और लोक कलाओं का एक विशाल संग्रह है। यहाँ आपको कुमाऊनी लोकगीतों और नृत्यों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है, जहाँ आप कुमाऊं क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति से संबंधित पुस्तकें पढ़ सकते हैं। लोक संस्कृति संग्रहालय इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक खजाना है। यहाँ आकर आप कुमाऊं क्षेत्र की समृद्ध विरासत को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अल्मोड़ा आने पर लोक संस्कृति संग्रहालय जरूर जाएं और यहाँ के इतिहास और संस्कृति से रूबरू हों। तो दोस्तों, यह थी हमारी अल्मोड़ा की अद्भुत यात्रा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अल्मोड़ा वाकई में एक खूबसूरत जगह है और यहाँ आकर आप प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।